हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चंस कब पूछा गया है, कितने मार्क्स में पूछा गया है और कौन कौन बुक से पूछा गया है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि कौन सा बुक आपको पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे करना ये है कि जब भी आप वीडियो को देखें, इस वीडियो को, तो पहले जैसे ही क्वेश्चंस आता है पहले उसको स्टॉप करें और पहले आप खुद से सॉल्व करें। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो वेरी गुड, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कंटिन्यू वीडियो देखें, बट पहले आप ट्राई जरूर करें। ठीक है, सॉल्व होता है तब भी आप अपने चेक करने के लिए वीडियो देख सकते हैं, नहीं सॉल्व होता है तो आपको देखना ही देखना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है, वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है वो सारा 2022 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। ये 1 मार्क्स में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया। बोल रहा है एक प्राइम नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बट हम आपको बताते हैं। हम 3-4 प्राइम नंबर ले लेते हैं, 2, 3 और 5, 7। ये 4 प्राइम नंबर ले लिए हम लोग, और एक हम लोग कंपोजिट नंबर भी ले लेते हैं, जिससे आपको चीजें इजीली समझ में आएगा। अब हम लोग फैक्टर किसको बोलते हैं? वो सारा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। तो हम लोग पहले कंपोजिट नंबर में देखते हैं कि 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो 1 जो है वो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, 4 जो खुद है वो भी खुद को डिवाइड कर लेगा, और एक और नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, जो कौन सा है? 2। तो मीन्स कंपोजिट नंबर ये है, और इसका फैक्टर कितना आया है? 3। अब हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में आप देखो 2 को 1 और 2 डिवाइड कर सकता है और कोई नहीं डिवाइड कर सकता। 3 को 1 और 3 डिवाइड कर सकता है, 5 को 1 और 5 डिवाइड कर सकता है, और 7 को 1 और 7 डिवाइड कर सकता है। इट मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा वो कितना होने वाला है? 2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको एक चीज बता दें कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले वीडियो स्टॉप कर ले, फिर सॉल्व करें। नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो देखें, सॉल्व हो जाता है तो चेक करने के लिए वीडियो को आगे देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये भी 2022 में 1 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, बोल रहा है द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है इसका LCM और HCF आपको फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में NCERT का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? 12, 21 और 15 क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तो डायरेक्ट कर लेंगे। 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 4, 4 3 जार 12। ठीक है, 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। अब हम लोग देखते हैं इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, वो HCF होगा। तो यहाँ पे देख लो 3, 3, 3, तो ये तो HCF हो गया। आप यहाँ से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये HCF हो गया, HCF हो गया आपका 3। अब हम लोग LCM फाइंड करते हैं। LCM के लिए क्या करना होता है? वो नंबर पहले लिखिए जो कॉमन नहीं है। तो 2, 2, 7, 5, 2 × 2 × 7 × 5, और फिर वो नंबर लिख लीजिए जो कॉमन है हर एक में। तो 3 कॉमन है, 3 लिख लिए। मल्टीप्लाई करो आप, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, और 23 जार 60, 60 × 7, और 6 7 जार 42। तो LCM आ गया 420, HCF आ गया आपके पास 3। तो पहले HCF बोला है तो हम लोग पहले देखेंगे HCF यहाँ पे है 3, और LCM हो गया 420। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दोनों इजी क्वेश्चंस था। अब मेन आता है जो क्वेश्चंस पूछा गया था 4 मार्क्स में, वो क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस RD शर्मा में आपको एग्जाम्पल 11 में मिल जाएगा, और ये क्वेश्चंस एग्जाम्पलर का भी है। मीन्स ये एग्जाम्पलर में भी है और RD शर्मा में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर का है ना वो RD शर्मा में मिल ही जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे? यहाँ पे एक्चुअल में ये 4 मार्क्स में पूछा गया है।
4 मार्क्स में पूछा गया, प्लस और में 2 क्वेश्चंस पूछा गया, एक 3 में ये पूछा गया है और एक इसका और में भी क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है। एक ये पूछा है इसका और में, दोनों क्वेश्चन। तो हम लोग दोनों को एक एक करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ एग्जाम तो नहीं दे रहे ना, एग्जाम नहीं दे रहे तो सारा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझने का ट्राई कीजिए, क्वेश्चन एक्चुअल में क्या बोल रहा है आपसे। बोल रहा है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q + 2 और 5q + 3 फॉर एनी इंटीजर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि आप कोई भी इंटीजर्स ले लो, कोई भी इंटीजर्स ले लो और उसको स्क्वायर करो। बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर करने बोल रहा है, कोई भी इंटीजर्स लो और उसको स्क्वायर करो और उसका वो क्या फॉर्मेट होगा। तो उस सिचुएशन में बोल रहा है कि इस फॉर्मेट में तो कभी नहीं होगा, 2 और 3 लास्ट में कभी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे भी एक बात बताओ, जब भी आप एक परफेक्ट स्क्वायर लिखते हो, मीन जब भी आप एक नंबर को स्क्वायर करते हैं, कभी भी लास्ट में 2 और 3 नहीं आता है, कभी नहीं आता है। आप चेक कर सकते हैं। सपोज कि आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9, और आप 4 का स्क्वायर लिखो 16, 5 का स्क्वायर लिखो 25, 6 का स्क्वायर लिखो 36, 7 का स्क्वायर लिखो 49, 8 का स्क्वायर लिखो 64 और 9 का स्क्वायर लिखोगे तो 81। आपको दिख रहा है कि लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, कहीं 2 और 3 आपको देखने के लिए मिला नहीं मिला। तो इसी चीज को यहाँ पे प्रूफ करना है। बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 5 लेंगे। आपको पता है जितना हम लोग को प्रूफ करना होता है उतना ही हम लोग लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे 5 लाना है। अब हम लोग इसको किस फॉर्मेट में पुट कर देंगे, इसको हम लोग पुट करेंगे जैसे a = bm + r, ये फॉर्मेट होता है ना यूक्लिड डिवीजन का, जहाँ पे r जो होता है < b और <= 0, यही होता है। अब इसी में हम लोग b के प्लेस पे, ये जो b है और यहाँ पे भी b है, इसके प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a = 5m + r, यहाँ पे हो जाएगा 0 <= r < 5। तो अब यहाँ पे r का क्या क्या वैल्यू हो रहा है उसको आप देखो। r का वैल्यू यहाँ पे हो जा रहा है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेस होना चाहिए और 0 के ग्रेटर होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 1 से 4 तक आएगा। मीन सिमिलरली ही है, आपको क्या करना है, पुट करना है एक एक करके 5m + r। इसी में r के प्लेस पे एक एक करके ये सारा वैल्यू को पुट करना है और उसको स्क्वायर भी करते जाना है। और थोड़ा सा उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे कि ये फॉर्मेट तो आ ही नहीं रहा है। चलो हम लोग पुट करते हैं। केस 1 में हम लोग r = 0 पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा a = 5m + 0, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a = 5m ही तो हुआ बेसिकली। अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² = 5m का स्क्वायर। इसी को आप आगे कंटिन्यू करो, a² = यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 × 5m। ऐसा क्यों लिखेंगे सर, 5 × 5m का स्क्वायर क्यों लिखें? देखो हम बोले जब भी यहाँ पे आपको जो लाना हो उस चीज़ को कॉमन लेना है आपको किसी भी तरह। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जा रहा है 5, तो हम लोग 5 को बाहर में रख लिए, बाकी जो भी टर्म बचता है उसको अंदर डाल दो, बस यही माइंड में रखो। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं a² = 5 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, q, ठीक है। तो वेयर q = 5m²। तो q इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिए थे ना, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है टर्म कि हम यहाँ पे m क्यों लिए थे, q इंटीजर q के लिए ये चीज़ प्रूफ करना है। और अगर हम लोग पहले ही q ले लेते ना तो यहाँ पे हम लोग फिर q = 5m कैसे लिखते, तो इसलिए हम लोग पहले q नहीं लिए। तो
अब समझ में आ गया। अब सेम टू सेम हम लोग और भी स्टेप को रिपीट करेंगे। केस टू आर इज इक्वल्स टू, इस बार हम लोग कितना पुट करने वाले हैं 1, आर इक्वल्स टू 1 पुट करो, ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 5m प्लस 1। अब इसको स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग तो बोला है ना, देखो ये स्क्वायर बोला है, स्क्वायर करो, ये स्क्वायर इक्वल्स टू 5m प्लस 1 का स्क्वायर। इसी को स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25m स्क्वायर प्लस 5 टू 10m प्लस 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल हम लोग ब्रेक किए हैं। इसी को अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। आपको क्या करना है 5 कॉमन लेना। हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखें कि जो चीज़ यहाँ पे लाना हो उसी को कॉमन लेंगे। 5 लाना है 5 कॉमन लेंगे, 5 यहाँ से कॉमन लो तो ये कितना आ जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 2m, और बाहर में 1 रहेगा क्योंकि वहाँ से कुछ 5 कॉमन नहीं आ सकता है। इसी को हम लोग लिख लेंगे ये स्क्वायर इक्वल्स टू 5q, ये पूरे को हम लोग q लिख दिए प्लस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वेयर q इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर प्लस 2m। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं ना तो आपको बोरिंग फील होने लगता है, बट सॉल्व तो करना है, सीखना है ना, तो थोड़ा सा बोरिंग फील होगा कोई चीज़ों में। तो चलो हम लोग देखते हैं, केस 2 तक तो हम लोग का हो चुका है, हम लोग केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या करना है, देखिए सेम टर्म को रिपीट करना है। आपको थोड़ा सा देखना होगा कि बेसिकली आपको क्या करना है, पैटर्न को पकड़ो हमेशा, क्वेश्चंस वाइज सिंपली नहीं याद करो। देखो कि इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि जितना भी इस टाइप का क्वेश्चंस में वही करते हैं, आर का पॉसिबल वैल्यू लाते हैं और उसको हर एक सिचुएशन में पुट करते हैं। स्क्वायर बोला तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब बोला तो क्यूब करेंगे, नहीं बोला तो नहीं करेंगे। तो सिंपल है। फिर यहाँ से हम लोग ए इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5m प्लस 2। तो इसी को आप स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर 5m प्लस 2। मेरा जो m है वो थोड़ा आपको s टाइप लग सकता है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग, हम जो बोलते हैं उसको भी सुनना, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ब्रेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 5 टू 10, 5 टू 10 नहीं, 5 टू 10 टू 20 होगा यहाँ पे 20m प्लस 4। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लो, ये स्क्वायर इक्वल्स टू 5 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 4m और ब्रैकेट प्लस 4। जहाँ पे आप इसको अगेन लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5q प्लस 4 वेयर q इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर प्लस 4m। ठीक है, इतना ही। अब बहुत लोगों को माइंड में आ रहा होगा सर m भी तो कॉमन आ रहा है, m क्यों नहीं कॉमन ले रहे हैं। हम लोग को m नहीं लाना है ना, हम लोग को जो लाना है फॉर्मेट में उसी चीज़ को हम लोग माइंड में रखते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 5 ही लाना है, दिख रहा है ना। तो 5 लाना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, m को कॉमन नहीं लेंगे। तो ये 3 केस हो गया। अब हम लोग देखते हैं केस 4। केस 4 देख लो आप। केस 4 में हम लोग क्या पुट करेंगे, केस 4 r इज इक्वल्स टू, इस बार हम लोग 3 पुट करने वाले हैं। तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5m प्लस 3। ठीक है, अब इसी को स्क्वायर करो, ये स्क्वायर इक्वल्स टू 5m प्लस 3 स्क्वायर। क्वेश्चन पे बोला है स्क्वायर करना है, ऐसा नहीं कि हम अपने मर्जी से कर रहे हैं। स्क्वायर किया, अब इसको ब्रेक करो आप, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर प्लस 5 3 जार 15, 15 2 जार 30, 30m प्लस 9। अब यहाँ पे अगेन हम लोग को 5 कॉमन लेना है, बट एक चीज़ आपको यहाँ एक्स्ट्रा करना है वो देखना है। ठीक है, 25m स्क्वायर प्लस 30m, और इस 9 को हम लोग क्या लिख देंगे ना 5 प्लस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 5 प्लस 4 ही क्यों लिखे सर, 6 प्लस 3 भी तो लिख सकते थे। 5 इसलिए लिए क्योंकि हम लोग को 5 कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग 5 को, इसीलिए हम लोग 5 लिखे हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से 5 कॉमन लोगे
तो यह आ जाएगा 5m² प्लस 5 6 30 6m प्लस 1 और बाहर में आपका 4 बच गया। इसी को आप लिख सकते हैं a² इक्वल्स टू 5q प्लस 4। यहाँ पे q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5m² प्लस 6m प्लस 1। यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब हम लोग लास्ट केस करते हैं जो होगा केस 5। केस 5 में आपको क्या करना है, r इज इक्वल्स टू 4 पुट करना है तो हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 5m प्लस 4। स्क्वायर कर लेते हैं यहीं पे, चलो इसको स्क्वायर कर लिए, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 25 m स्क्वायर प्लस 5 4 20 22 40m प्लस 16। 1 लिखेंगे क्योंकि 15 से 5 कॉमन आ सकता है। लिखो यहाँ पे 25m स्क्वायर प्लस 40m प्लस 15 प्लस 1। आगे समझ में। अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू 5 कॉमन लो, ये 5m स्क्वायर बच गया अंदर में प्लस 5 8 48m प्लस 3 प्लस 1। तो ये हो गया आपका 4 केस। यहाँ लिख लेते हैं छोटू सा a स्क्वायर इक्वल्स टू 5q प्लस 1 वेयर q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3। तो ये हो गया आपका फिनिश सॉल्यूशंस। अब फाइनली आप लोग लिख लेना, क्या लिखोगे, क्वेश्चंस देख लो। आपको यहाँ पे ये लिख लेना है कि स्क्वायर ऑफ, ये टर्म आप ले लेना फाइनली, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3। ये चीज़ आप फाइनल जो स्टेप होता है उसको आप नीचे लिख लेना। हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए। तो समझ में आया। देखो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, पैटर्न पकड़ा करो इस टाइप के क्वेश्चन में कि एक्चुअल में क्या पैटर्न है। आपको हर एक क्वेश्चन में इस टाइप वाले में सेम दिखेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपका आर.डी. शर्मा एग्जाम्पल 13 में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। आर.डी. शर्मा से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और 4 मार्क्स में पूछा हुआ है। थर्ड का और था, मीन्स 2020 में ही ये भी पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझो। प्रूव दैट 1 ऑफ एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो कंसेक्यूटिव नंबर समझ में आता है। कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स अगर हम बोले 3 कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स अगर हम 10 ले तो 10 11 12 ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हुआ। अगर हम ले 20 तो 20 21 22 ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हुआ। मीन्स एक एक इंक्रीज करते जाना है तो ये कंसेक्यूटिव नंबर कहलाता है। अब बोल रहा है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर हम लोग लेते हैं तो उसमें से 1 जो नंबर होगा वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। हम लोग पहले देखते हैं, सपोज हम लेते हैं 20 21 एंड 22। तो देखो यहाँ एक नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है। अब कोई भी 3 नंबर लो उसमें से एक नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। मान लेते हैं हम लेते हैं 23 24 25। तो यहाँ कौन सा डिविजिबल है, 24 डिविजिबल है। हम ले लेते हैं 7 8 9 9 डिविजिबल है 3 से। मीन्स आप 3 नंबर जब भी लो एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलो सर पता है बट इसको प्रूफ कैसे करें, तो चलो अब हम बताते हैं कि आपको प्रूफ कैसे करना है। वही लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर ये पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और b कितना लेंगे तो 3 लेंगे। 3 क्यों ले सर, देख लो आपको पता है यहाँ कितना है 3। तो जब भी ये जो भी नंबर होता है उसी को हम लोग लेते हैं और उसी को हम लोग क्या करते हैं शो करने का ट्राई करते हैं। तो b हम लोग 3 ले लिया। अब इसको हम लोग लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग में, हम लोग लिखेंगे इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग में। मीन्स अगर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से देखें तो ए इज इक्वल्स टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। आप ऐसे लिखो बी क्यू प्लस आर लिखोगे तो यहाँ पे आर क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू
लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी को पुट कर दो बी के प्लेस पे, ठीक है, बी को बी के प्लेस पे पुट कर दो। यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, और r का पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा 0 लेस देन r लेस देन 3, मीन्स 0 1 एंड 2। ये r का पॉसिबल वैल्यू हो, क्योंकि लेस देन 3 होना है ना, तो 2 ही तक होगा। अब हम लोग एक एक करके r का वैल्यू r के प्लेस पे पुट करते जाएंगे। चलो पुट करते हैं। केस वन में हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू 0 लेंगे, पुट करो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, इट मीन्स ये आ जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू 3q। अब बताओ ये 3q जो है एक नंबर हुआ, अब एक और हम लोग लेंगे, कंजिक्यूटिव बोला है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो ये 3 कंजिक्यूटिव नंबर हो गया, इसमें से एक हमेशा डिविजिबल होगा। तो देख लो यहाँ पे ये जो नंबर है वो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। कैसे सर, लिखो 3q, नीचे लिखो 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा q, तो डिवाइड हुआ ना। बट ये सब नंबर डिवाइड नहीं होगा, ऐसे आप करोगे 3q प्लस 1 अपॉन 3। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे उड़ा देते हैं, ऐसे नहीं उड़ाना है आपको, यहाँ पे प्लस साइन है ना, इसको आप ऐसे नहीं उड़ा सकते हैं, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है। तो समझ में आया कि डिविजिबल कैसे होगा। तो अब इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे और 2, पैटर्न हमेशा पकड़ो। अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2 r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, r इक्वल्स टू 1, हमेशा पैटर्न पकड़ो। अब उसी पैटर्न पे फिर से चलेंगे, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, r के प्लेस पे इस बार कितना पुट किए हम लोग, 1। अब 1 पुट किए तो ये तो एक नंबर आया। अब हम लोग को इसका और कंजिक्यूटिव भी लिखना है, तो a इधर प्लस 1 किए तो इधर भी प्लस 1 करेंगे, 3q प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। अगेन हम लोग a प्लस 2 इस बार करेंगे, तो इस बार क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो ये 3 नंबर है, इस 3 नंबर में से एक नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। अब फिर नहीं पता चल रहा है डिविजिबल है कि नहीं, चेक करो, लिखो यहाँ पे 3q प्लस 3। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो q प्लस 1 बचा ना। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, डिविजिबल है ना, तभी तो कैंसिल हो रहा है। तो ऐसे कॉमन आ गया तो आप कैंसिल कर दिए कॉमन ले करके, तब ये सही है, ठीक है। तो ये फिर कोई क्या हो गया, एक नंबर डिविजिबल हो गया। अब हम लोग केस थर्ड के लिए चेक करते हैं। केस थर्ड में अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन केस थर्ड r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो a आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, ये हम लोग का स्टार्टिंग में ही। अब हम लोग का कंजिक्यूटिव लिखना है, तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 3q प्लस 2 ऑलरेडी है, और एक और ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। और फिर लिखेंगे a प्लस 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 4 मीन्स 3q प्लस 4। 3 कंजिक्यूटिव हम लोग लिख लिए, इसमें से एक डिविजिबल होना चाहिए। देखो एक डिविजिबल है, ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ये नंबर यहाँ से अगेन सेम चीज़ है, 3q प्लस 3 आया है, तो कॉमन लेकर के आप कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि आपको क्या करना था। क्वेश्चन ऐसे ही आपको बोल रहा था कि प्रूव दैट 1 ऑफ एवरी 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 कंजिक्यूटिव में से एक जो नंबर होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए, और हम लोग वो दिखा दिए। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फाइनल लाइन, देयरफॉर 1 ऑफ एवरी 3 consecutive number is divisible by 3। यही इस क्वेश्चंस में बोल रहा था। ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया था, RD शर्मा से पूछा गया था। अब हम लोग 2019 का क्वेश्चन देखते हैं।
2019 में ये देखो 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा गया है। और यहाँ पे ये सिंपल है, इफ HCF ऑफ दिस इज 6 फाइंड द एलसीएम। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, इस वीडियो पॉज करो और सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। हम आपको बताते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। सिंपल है। एलसीएम कितना आपके पास नहीं है, इसी को फाइंड करना है। HCF कितना है 6, पुट करो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मीन्स 336 इंटू 54। तो LCM इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54 अपॉन 6। कैंसिल करो, 6 9 जार, 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 336 इंटू 9 को, ये आएगा 3024। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ गया आपका LCM। सिंपल था, ये सारे से बन जाता। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चंस। ये आपसे पूछा है 2 मार्क्स में क्वेश्चंस। बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। ये भी क्वेश्चन NCERT का है। NCERT में LCM और HCF फाइंड करने वाला। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, मीन्स ये दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर दोनों नंबर से डिविजिबल होता है, इट मीन्स हम लोग को LCM फाइंड करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसका LCM फाइंड कर लेंगे। LCM ऑफ 306 एंड 657, यही हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। यही होगा इसका स्मॉलेस्ट नंबर। चलो 306 और 657 का क्या निकाल लो, आप निकालो यहाँ पे प्राइम फैक्टर। 306 2 से करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 3। अगेन ये 3 से डिविजिबल है तो 3 5 जार और 3 1 जार। अगेन 3 से डिविजिबल है तो 3 17 टाइम्स, और 17 से करोगे तो ये आ जाएगा 1। अब एक और नंबर हम लोग के पास है 657। 657 इसको आप डिवाइड करो। 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो सकता है क्या, देख लो। हाँ 3 से होगा। 3 2 जार 6, 5 3 1 जार 2, 3 9 जार, ये आ गया आपका पास। अब ये फिर अगेन 2 से और 3 से होगा। 3 7 जार और 3 3 जार। अब वो आगे नहीं होगा क्योंकि 73 एक प्राइम नंबर है और 73 अब डिविजिबल नहीं होगा। आप लिखो यहाँ पे 306 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और इसको आप लिखोगे 657 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 73। अब LCM हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, LCM में जो नंबर कॉमन नहीं है पहले आप उसको लिखने का ट्राई करो। तो देखो यहाँ कॉमन क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये 3 कॉमन है और ये भी 3 कॉमन है। तो इसको हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2 17 और 73। उसके बाद हम लोग जो कॉमन नंबर होता है उसको लिख लेते हैं। एक इसको लिखेंगे और फिर एक इसको लिखेंगे। ये आपका समझ में आ गया कि ये जो कॉमन था हम लोग लिख लिए। मल्टीप्लाई करो अब 2 यहाँ से इसको करो, 234 इंटू 73 इंटू 3 3 जार 9, और ये जब आप सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 22338। तो ये आ जाएगा इसका LCM। तो ऐसे इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। सिंपल था, इजी था, इसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाना था। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर 3, जो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चंस है, जो पूछा जाता है, हर एक स्टूडेंट का फेवरेट क्वेश्चंस है। रीजन है कि ये क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है, और यहाँ पे आपको इजी वाला पूछा है। जहाँ पे अगर प्लस वाला दे दिया तो ये इजी है। कितने में पूछा है, 3 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चंस कहाँ से है सर, ये आपको NCERT में भी इस टाइप का क्वेश्चंस मिल जाएगा, RD शर्मा में भी मिल जाएगा, RS अग्रवाल में भी मिल जाएगा, और एग्जाम्पलर में भी मिल जाएगा। हर एक इसी टाइप का क्वेश्चंस हर एक जगह मिल जाएगा। अब नंबर अगर चेंज हो जाता है, डिजिट चेंज होता है, तो उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करना है, 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, जहां पे √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन है।
ये गिवन हो या ना गिवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर बोल दिया कि 2+5√3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो आपको सिंपली इसको प्रूफ करना है। चलो करते हैं हम लोग। लेट 2+5√3 इज अ रेशनल नंबर। पता है कि पहले हम लोग इसको रेशनल नंबर सपोज करते हैं, और अगर ये नंबर रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्मेट में होगा। देयरफॉर 2+5√3 इज इक्वल्स टू P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर होगा एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ तक आपने लिख लिए। अब आपका जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए। आपका पर्पस है कि इस √3 को एक साइड रखो, बाकी सारा नंबर को दूसरे साइड ले जाओ। ठीक है, ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5√3 इक्वल्स टू P+Q, 2 को इस साइड ले आओ -2। अगेन यहाँ पे √3 रखो और इस 5 को इस साइड ले आओ तो 1/5 लिख लो एंड P/Q -2। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 होगा 3 इज इक्वल्स टू 1/5। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा P - 2Q/Q। एलसीएम ले लिए हम लोग। अब आप इसी को लिख लो P - 2Q और इस 5 को इसके साथ ले आओ तो ये आ गया 5Q। अब आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट क्यों हमेशा 5 लिखा रहा है, 3 होगा यहाँ पे। अब देखो आपको दिख रहा हो कि लेफ्ट साइड जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, और राइट साइड जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। हियर LHS is irrational, LHS is irrational and RHS is rational। अब अगर LHS इरेशनल है तो RHS भी इरेशनल ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग जो ऊपर बता रहे हैं कि ये रेशनल है वो रॉन्ग सपोजिशन है। इसलिए यहाँ पे बोल देंगे विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है सर, कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि अगर हम लोग मीन्स यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड आ गया क्या आपका इरेशनल और राइट साइड आ गया रेशनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। अगर लेफ्ट साइड भी रेशनल होता राइट साइड भी रेशनल होता तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, लेफ्ट साइड रेशनल होता राइट साइड भी रेशनल होता तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट साइड इरेशनल आ गया राइट साइड रेशनल आ गया तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। तो अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो हम लोग बोल देंगे देयरफॉर क्या था 2+5√3 इज इरेशनल। सबसे सिंपल प्रूफ है ये। हम ट्राई करते हैं कि आपको सबसे सिंपल से सिंपल प्रूफ बताएं ताकि आपको चीज़ों को समझें और उसको याद रख पाए और समझ में आए। बेसिकली समझ में नहीं आएगा तो आप आगे कैसे सॉल्व करोगे। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस नंबर है यहाँ पे बोल रहा है सिंपली यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF एंड HCF ऑफ दिस एंड दिस। अब यूक्लिड डिवीजन तो आप लोगों को आता ही है, ये क्वेश्चंस हम छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हमने बता दिए जो आप लोगों को आता था, इस क्वेश्चंस को हम छोड़ रहे हैं। आप लोग इसको बनाओ और इसको बनाओगे जब आंसर सही आएगा ना तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। हम इसका आंसर आपको बता देते हैं कि इसका आंसर आपका होगा क्या। इसका आंसर आएगा 64। अब आपको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद ये बताना है कि यस सर मेरा आंसर आ गया था कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं आया था तो आप 1 से 2 बार बनाए, इजीली आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल क्वेश्चन है तो डिजिट वाला क्वेश्चन तो बनाना थोड़ा सा तो ईजी होता ही है, तो इसको आप लोग बनाओ। अब हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 2028 का। ठीक है, 2028 में जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है 1 मार्क्स में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चंस आपका 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में। तो 1 मार्क्स में जो क्वेश्चंस पूछा है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस पूछ दे तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ना बना पाए। आप वीडियो स्टॉप करो और पहले देखो कि क्या आपसे बन रहा है क्वेश्चन या नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो ग्रेट,
और अगर नहीं बन रहा है तो टेंशन नहीं लेना, आप सीखोगे। तो हम बताते हैं, आई होप आप बना लिए होंगे। अब हम बताते हैं व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जिसको पता है उसके लिए सिंपल है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता कितना है सर? 1 नहीं, 1 नहीं होता है। कितना होता है सर? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 1 नहीं होता है। अब अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ, आप जा करके देख सकते हैं कि 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं होता है। अब यहाँ पे आते हैं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? 1 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, कितना होता है? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ये समझ में आया आपको? अब इसका बोल रहा है आपको HCF फाइंड करने के लिए। सिंपल है, 2 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। और 4 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? 4 का फैक्टर 2 इंटू 2। अब दोनों में कॉमन क्या है? एक कॉमन है, तो HCF कितना हो गया? 2। समझ में आया? इतना सिंपल था। बट अगर आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर नहीं पता है तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन आपको जनरली बुक के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल आप केवल एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो वहां पे नहीं मिलेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव आप लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी 2 मार्क्स में आपका पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है और ये कहाँ का क्वेश्चन है? तो आपको ये दिख जाएगा कि RD शर्मा में 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? गिवन √2 इज अ इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज इरेशनल नंबर। सेम टू सेम जैसे अभी हम ऊपर आपको बताए थे, सिमिलरली इसको आपको सॉल्व करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। आप उसको देख ले, या तो आपको आता होगा तो सिमिलरली है, तो इसको भी आप खुद से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें कि यस सर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपका अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होना मैथ के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ के केस में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सिंपल है बट हम आपको इसको बता देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये पहले समझ लो क्वेश्चंस को, उसके बाद आपको यहाँ पे ये कितने मार्क्स में पूछा है ये भी बता रहे हैं। यहाँ पे है ये 3rd नंबर क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा हुआ है, 2018 का ही है ये। बोला HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96। 404 और 96 का आपको LCM HCF फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होगा। वही चीज़ें हैं, सिंपल आपको फाइंड करना है और उसको वेरीफाई कर देना है। हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले आप 404 का क्या निकालोगे? प्राइम फैक्टर। इसको आप करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 202। अगेन आप 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 101 और 101 अब आगे नहीं होगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। अब 96 का आप करो, 96 2 से करोगे तो 48, अगेन 2 से करो तो ये हो जाएगा 24, अगेन 2 से होगा 12, अगेन 2 से होगा 6 एंड अगेन 2 से होगा 3 और अगेन 3 से करोगे तो 1। तो ये आ गया आपका इसका प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। लिखो यहाँ पे 404 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 100। 96 का लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख लिए। अब आप इसका HCF लिखो। HCF वही नंबर होता है जो कॉमन होता है। तो देख लो यहाँ पे एक कॉमन है 2 और अगेन एक और 2 कॉमन है, तो दोनों में से हम लोग एक ही लेते हैं। एक यहाँ से 2 लेंगे और एक यहाँ से 2 लिए, ये हो गया। तो HCF कितना आ गया? 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब हम लोग लेते हैं LCM। LCM में वो नंबर पहले लिखते हैं यहाँ पे तो 101 होगा
सबसे पहले वो नंबर हम लोग लिखते हैं जो नंबर कॉमन नहीं है, तो 101 लिखेंगे इंटू ये 2 2 2 एंड 3, 2 2 2 एंड 3, ये कॉमन नंबर नहीं था। अब जो कॉमन है उसको एक एक बार लिख लेंगे, एक बार 2 और एक बार और 2, तो इंटू 2 एंड इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, ये तो 101 रहेगा। यहाँ से देखो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 और 32 3 जार 96। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9696। तो ये आ गया आपका एलसीएम और ऊपर आ गया था आपका ये एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते हैं हम लोग, सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 9696 इंटू एचसीएफ 4 आया था। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 38784, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालो, वो कितना आएगा, नंबर कितना कितना था वो तो पहले देख लो। एक था 96 और एक नंबर कितना था, एक नंबर था 404, तो 96 और 404 को आप मल्टीप्लाई करो। अब जब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी आंसर आएगा 38784। और अगर ये दोनों इक्वल आया इट मीन्स क्या हो गया, वेरीफाइड। यहाँ पे आप लिखोगे LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 404 एंड 96। तो यहाँ क्या हो गया कि आपका ये हो गया वेरीफाई। अब ये तो हम लोग 2000 कितना का देख लिए, 2018 का। अब आप 2017 का, 2017 का हम लोग नहीं देखेंगे, 2016 का भी नहीं देखेंगे। रीजन क्या है सर, यहाँ पे वैसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है चैप्टर 1 से। ऐसे तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बट 2017 और 2016 में जो है वो मेंसुरेशन वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ दिया है। तो अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर अगला साल पूछेगा कि नहीं पूछेगा। पूछेगा, पिछले 3 सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इससे 6 मार्क्स का पूछा जाता है तो पूछा जाएगा। ये 99.99% चांस है, 0.1% इसलिए नहीं बोल सकते कि वो CBSE जो है ना वो कभी कभी उसका दिमाग घूम जाता है, माइंड ही उसका टर्न हो जाता है ना, और एकदम डिस्टर्ब कर देता है पूरा जो मार्क्स ये है, और जैसे तैसे जहाँ से मार्क्स पूछ लेता है। तो ये हम लोग चैप्टर 1 का देख लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो आई होप ये सारा चीज़ें आपको समझ में आया होगा और आप लोग साथ साथ बनाते भी गए होंगे। बट अगर वीडियो आप यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें कि यस सर हम वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे और जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो ताकि आपको इसी टाइप का न्यू वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।